मानसून में टापू बना वर्धमान नगर, गड्ढों में हिचकोले खाती जिंदगी। मानसून की पहली बारिश ने जयपुर नगर निगम और जेडीए के दावों की पोल खोलकर रख दी है। जयपुर के अजमेर रोड स्थित वर्धमान नगर के हालात इस वक्त बद से बदतर हो चुके हैं। यहाँ सड़कें पूरी तरह गायब हो चुकी है और उनकी जगह ले ली है गहरे पानी से लबालब गड्ढों ने। स्कूली बच्चे और स्थानीय लोग हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर यहां से गुजर रहे हैं। हालांकि स्थानीय पार्षद ने अब एक नया आश्वासन दिया है। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। ये राजधानी जयपुर के अजमेर रोड से सटी वर्धमान नगर कॉलोनी है। मानसून की एंट्री क्या हुई, यहाँ के बाशिंदों के लिए मुश्किलें आफत बनकर बरस पड़ी है। पूरी कॉलोनी में इस वक्त सड़क नाम की कोई चीज नहीं बची है। चारों तरफ सिर्फ मिट्टी, कीचड़ और पानी से भरे जानलेवा गड्ढे नजर आ रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों का पैदल चलना भी दूभर हो गया है। यहाँ पर पानी जब भी बारिश आती है तो सबसे पहले यहाँ पर बहुत ज्यादा ऐसे पूरा तालाब भर जाता है। निकलने में बहुत मुश्किल आती है, गाड़ियाँ खराब होती हैं, कई बार पाँव भी फिसलने का डर लगता है, आने जाने में बहुत दिक्कत आती है, बच्चे भी नहीं खेल पाते हैं। तो आप यहीं रह रही हैं? हाँ। तो ये पहली बारिश है जहाँ इतना बड़ा ये मतलब अव्यवस्था हो गई है? हर बारिश में सड़क ऐसी रहती है? नहीं, हर बारिश में ही थोड़ा बहुत ही पानी आता है, तभी बहुत ज्यादा सड़क पूरा ऐसे तालाब भर जाता है। किसी के गिरने विरने की तो सूचना नहीं मिली? लग गई हो चोट वगैरह? अब बच्चे तो गिर ही जाते हैं कई बार। सर आप क्या करें? आप भी यहीं रहते हैं? हाँ, ये रहता हूँ। क्या क्या परेशानी हो रही है रोड की वजह से? रोड की वजह से सारी परेशानी, पानी हरदम भरा रहता है, फिर ना तो सही ढंग से आदमी गिरते रहते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। शिकायत की गई आपकी तरफ से कहीं? किसको करें, कौन सुनता है? कोई सुनता नहीं यार। जबकि जेडीए पट्टे मिले हुए 15 साल हो गए तो भी। सब कुछ। हाँ। लेकिन फिर भी सड़कों के हाल इतने बुरे हैं। अभी मैडम ने बताया कि लोगों की गाड़ियां खराब हो रही है, सब कुछ बीच में अटक जाती है गाड़ियां, ही बाड़ी में पानी भर जाता है फुल। ये कोई गिरा विरा तो नहीं है इस रोड में अभी तक? खड्डे दिख रहे हैं कि काफी बड़े? गिरते हैं, खूब गिरते हैं। ये तो कहीं तो शिकायत करने की कोशिश करी होगी? अब शिकायत कहाँ करें, हमें यही पता नहीं कहाँ करनी है, कहाँ नहीं। ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा परेशानियों का जो है सामना यहाँ पर स्थानीय लोगों को देखने को मिल रहा है, झेलने को मिल रहा है। एक और सर हमारे साथ है। सर आप भी यही रहते हैं, क्या नाम है? लोकेश यादव है मेरा नाम। यहाँ पे पानी की स्थिति बहुत खराब है। जो रोड जो बनी नहीं है, सीवरेज का काम चालू है, लेकिन बारिश आने वाली है, लेकिन अभी तक ये पूरा नहीं हो पाया है। सीवरेज का काम चालू है? हाँ, और ये जबकि पूरा हो जाना चाहिए था बारिश से पहले, तो अभी भी पूरा नहीं हो पाया है। इससे आम जनता को काफी परेशानी हो रही है। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि यहाँ सबसे ज्यादा खतरा स्कूल जाने वाले मासूम बच्चों पर मंडरा रहा है। ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा जब इन गहरे गड्ढों से गुजरते हैं तो कई बार उनके पलटने की संभावनाएं भी होती है। आए दिन लोग इन सड़कों पर गिरकर चोटिल हो रहे हैं। राहगीरों को समझ ही नहीं आता कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि मानसून से पहले नगर निगम ने सड़कों की सुध नहीं ली, जिसका खामियाजा आज पूरी कॉलोनी भुगत रही है। कीचड़ की वजह से न सिर्फ गाड़ियां स्लिप हो रही है, बल्कि घरों के बाहर जल भराव से अब बीमारियों का खतरा भी बढ़ने लगा है। जनता की इस भारी परेशानी को लेकर जब हमारी टीम ने स्थानीय वार्ड पार्षद पीयूष किराड़ूकरण से सीधी बात की तो उन्होंने सफाई देते हुए आश्वासन दिया। पार्षद का दावा है कि इस क्षेत्र में सीवरेज की पुरानी समस्या का निपटारा पहले ही किया जा चुका है और अब सड़कों को दुरुस्त करने का काम जल्द शुरू होगा। पार्षद महोदय ने 7 से 8 दिन का वक्त तो मांग लिया है, लेकिन तब तक वर्धमान नगर के लोग इस नारकीय स्थिति में रहने को मजबूर है। अब देखना होगा कि प्रशासन का यह आश्वासन समय पर पूरा होता है या यहाँ के लोग आगे भी इसी तरह हादसों को दावत देती सड़कों पर चलने को अभिशप्त रहेंगे। अभी जैसे वार्ड के अंदर पहले बीसलपुर की पाइपलाइन बिछी, उसके बाद तुरंत सीवरेज का काम चालू हुआ। लगभग पूरे वार्ड के अंदर 33 किलोमीटर में से 70% सीवरेज का काम पूरा हो चुका है, घरों के कनेक्शन हो चुके हैं। और उसके बाद अभी 3 टीमें जो कॉलोनी की सड़कें हैं वहाँ पे भी रोड बनाने का काम चालू है और लगभग 1 महीने के अंदर अंदर पूरी रोड दुरुस्त हो जाएगी और मानसून के तुरंत बाद 16 सितंबर से इसके ऊपर डामर का काम कर दिया जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर ये स्थितियां थोड़ी नियंत्रित हो पाएगी। अभी जब हम स्थानीय लोग से सर बात कर रहे थे तो आप सबसे सही व्यक्ति है जिनसे हम ये चीजें डिस्कस कर सकते हैं कि काफी परेशानी लोगों को देखने को मिल रही है। कभी बच्चों के ऑटोस पलट जाते हैं, अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ा पहले इस पर ध्यान देने की जरूरत? नहीं, एक्चुअल में वार्ड बहुत बड़ा है और कंटिन्यू पिछले 2.5 साल से विकास के काम चल रहे हैं। अगर हम बात करें पृथ्वीराज नगर की, तो पृथ्वीराज नगर के अंदर पहले उतनी जनसंख्या नहीं रहती थी, लेकिन कोरोना के बाद से इस पूरे इलाके के अंदर निवासियों का जो तांता है वो बहुत ज्यादा बढ़ा है।
तो उसके बाद पहले बीसलपुर की लाइन आई, उसके बाद हमने तुरंत सड़कें भी कुछ ठीक हुई, लेकिन उसके बाद हमने सीवरेज का, इससे जनता ज्यादा परेशान थी सीवरेज का, क्योंकि फ्रंट कम हुआ करते थे तो बाहर जो कुई होती है सेफ्टी टैंक बनाया करते थे, उसकी जनता को जगह नहीं मिल पा रही थी, तो पानी पूरा है जो सड़कों पे आ रहा था। तो मुझे लगता है कि जनता उससे ज्यादा परेशानी है, और मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ पे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी का, जिन्होंने लगभग 33 करोड़ रुपए के काम की लागत से पूरे वार्ड में सीवरेज का काम चालू करवाया, और 70% काम पूरा हो गया। मुझे खुशी है ये बोलते हुए कि पूरे वार्ड के अंदर 70% इलाके में सीवरेज का काम पूरा हो गया, और रोडों का काम अभी 3 टीमें रोडों का काम कर रही है। जैसा कि आपने सुना और देखा कि हालात किस तरह के हैं, लगातार अभी हम यहाँ पे हमें 5-10 मिनट हुए होंगे और लगातार वाहन से यहाँ से आ जा रहे हैं, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि व्यस्तम रोड है। जो लोग यहाँ पर रहते हैं लगातार आवाजाही होती है, 4 व्हीलर्स जाते हैं, 2 व्हीलर्स जाते हैं, और बच्चे जो स्कूल जाते होंगे या फिर छोटे मोटे वाहन स्कूटी बाइक जो आती है, कितनी ज्यादा परेशानी यहाँ पर देखने को मिलती होगी। और यह हाल अब सिर्फ जयपुर के नहीं है, पूरे राजस्थान में लगातार इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की खबरें जो है वो सामने आ रही है। जरूरत है कि मॉनसून आने से पहले इन स्थितियों को नियंत्रित किया जाए, क्योंकि अब स्थिति ऐसी हो चुकी है कि लगातार बारिश होगी, राजस्थान में मॉनसून आ चुका है, तो ये सड़कें आपको बार बार देखने को मिलेगी। अगर अब काम किया भी जाता है तो वो उतना एक्टिवली, उतना सुचारू रूप से शायद नहीं हो पाएगा। मेरे सहयोगी संजय के साथ मैं सुशीला सोनी, जयपुर से।